पहाड़ों के किनारे एक छोटे से गांव में कवि और अवनी रहते थे। उनका प्रेम सुबह की पहली किरण जैसे शुद्ध और शांत था। वे अक्सर ऊंची चोटी पर बैठकर ढलते सूरज की रोशनी को देखते थे, जहां दुनिया का शोर पहुंच नहीं पाता था। गांव के किनारे एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। उसी विशाल पेड़ के छांव में कवि ने अवनी का हाथ पकड़कर वादा किया था, चाहे समय कैसा भी हो, उनकी आत्माएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। अवनी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद ली थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक सर्द रात में अवनी की तबीयत बिगड़ गई। कवि पूरी रात उसके बिस्तर के पास बैठा रहा, उसका हाथ थामे और प्रार्थना करते हुए। कमरे में जलता हुआ दिया धीरे धीरे बुझने लगा था। विदाई की वह घड़ी बहुत ही भारी थी। अवनी ने अपनी कमजोर आवाजों में आखिरी बार कहा, मैं जा रही हूँ, पर मैं खत्म नहीं हो रही। जब भी तुम फूलों की महक महसूस करोगे या हवा को अपने चेहरे को छूते हुए पाओगे, समझना मैं वही हूँ। साल बीतते गए और विरह की आग ने कवि को अंदर से बदल दिया। वह अब बूढ़ा हो चला था। वह हर शाम उसी पहाड़ी पर जाता और एक कैनवास पर रंगों के जरिए अपनी अवनी की यादों को उकेरता। उसके हर चित्र में एक अधूरापन था, जो अवनी के बिना मुकम्मल नहीं हो पाता था। एक शाम जब हवा बहुत तेज चल रही थी, लगा जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है। उसने देखा कि चारों ओर के फूल उसी की ओर झुक रहे थे। उसे महसूस हुआ कि अवनी कहीं गई नहीं थी, वह तो प्रकृति के हर कण में बस गई थी। कवि ने अपने जीवन की अंतिम रात में उस कैनवास पर खुद को और अवनी को तारों से भरे आकाश में हाथ थामे चलते हुए दिखाया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, तो कवि अपनी कुर्सी पर बिल्कुल शांत बैठा था। उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली थी। उसके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसे कई साल पहले अवनी के चेहरे पर थी। पर यह अंत नहीं था। बादलों के पार तारों की दुनिया में कवि और अवनी फिर से मिल गए। अब ना कोई बीमारी थी, ना कोई उम्र और ना ही कोई विरह। वे फिर से वही युवा प्रेमी थे, जो अब कभी अलग नहीं होने वाले थे। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं, जब पहाड़ों पर प्यार की कोई कहानी सुनाई जाती है तो हवाएं गुनगुनाने लगती हैं। वे कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, वह तो बस एक शाश्वत मिलन का इंतजार करता है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।